हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम 500 क्वेश्चन एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं CUET कॉमर्स अकाउंट्स की। और हमने 300 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं। उसके नेक्स्ट वाला हमने करना है। 200 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं। होपफुली आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप जाके एक बार देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 301 से। LIFO inventory method was used in first year, FIFO in second, weighted average in third. Which accounting principle is violated? तो कौन सा इसमें से प्रिंसिपल जो है वो मतलब वॉयलेट हुआ है, टूटा है। ठीक है, क्या वो कॉस्ट प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी है, मटेरियलिटी है, या नो प्रिंसिपल जो है कोई भी इसमें से नहीं हुआ। तो देखिए, इसमें से कंसिस्टेंसी वाला जो है ये वॉयलेट हुआ है, क्योंकि पहले साल लिफो लगाया, दूसरे साल फीफो लगाया, तीसरे साल वेटेड लगाया, तो कंसिस्टेंसी इसमें नहीं थी, जिस वजह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 3 फाइल्स ऑफ फॉर ईच was charged to expense when purchased, even though they had a useful life of several years. तो चार्ज किया गया एक्सपेंस के तौर पे, जबकि उसका जो कुछ ईयर्स अभी बाकी था। तो कौन सा इसमें जो है अकॉर्डिंग टू किसके प्रिंसिपल है, किसके तहत ये किया गया? कॉस्ट है, फुल डिस्क्लोजर है, कंजर्वेटिज्म है, या मटेरियलिटी है? ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो मटेरियलिटी आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता कि वो सारी चीज़ें अपने रिकॉर्ड करनी है जो किसी डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, तो ये जो है ये अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट स्पेंट ऑन अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट इज अ। अगर अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट है, उसके ऊपर पैसा लगाया, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड है, रेवेन्यू है, या नन है? ठीक है, तो इसमें से जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इवन दो द अमाउंट इज लार्ज। चाहे अमाउंट लार्ज हो, बट फिर भी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रेफर्स टू अ सिस्टम। तो ये क्या है? वेयर the number of accounts with a debit balance must agree with the number of account with credit balance. Each transaction recorded twice, once in journal and then in ledger. या C, equal debit and credit entries made for each transaction. या D, each transaction is recorded in two set of account books. ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। जहाँ पे डेबिट होगा वहीं पे उसका क्रेडिट बैलेंस भी होगा, क्रेडिट एंट्री भी होगी। ये डबल एंट्री सिस्टम या बुक कीपिंग का जो है ये सिस्टम कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एन एंट्री। एक एंट्री 500 की थी जो रॉन्गली पोस्टेड हो गई वेजेस अकाउंट में। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट में ये पोस्ट हो गई है, तो इंस्टेड ऑफ मशीनरी। तो ये किस तरह का अकाउंट का एरर हुआ? ये कौन सा एरर हुआ? तो ये आपका एरर हुआ प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल में मतलब रेवेन्यू इसने कर दिया, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था, तो प्रिंसिपली ये गलत हो गया। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर? कौन सा इसमें से बेस्ट एक्सप्लेन करता है जर्नल और लेजर को? तो फर्स्ट है फर्स्ट रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड देन पोस्टिंग टू लेजर कंप्लीट्स द डबल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। या जो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल वेयर द लेजर इज अ सेकेंड एंट्री। या जर्नल इज अ बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, ledger is books of chronological record. The process of recording in the journal is called journalizing. The process of recording in ledger is called posting. तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बेस्ट मतलब सभी ठीक लगेंगे, बट बेस्ट पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है? तो जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन वो कर रहा है वो डी ऑप्शन कर रहा है कि जर्नल के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं और लेजर के प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ सेल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड वन शुड रेफर? तो अमाउंट ऑफ सेल के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है वो है जर्नल का। ठीक है,
नेक्स्ट 309, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, तो कौन सा एरर जो है वो रिवील करता है? रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन लेजर अकाउंट, कंप्लीट ओमिशन, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से जो रिवील करता है वो है ये वाला, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन अ लेजर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते तो वहाँ से पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमने वहाँ पे लेजर में की है। ठीक है, 310, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, तो इसमें से फिर से पूछा गया बट ऑप्शन अलग हैं। ओमिशन ऑफ अमाउंट, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग बुक ऑफ एंट्री, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो टोटलिंग हो सकती है ये आपकी हो सकते हैं। ठीक है, कि भाई रॉन्ग टोटलिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, टोटलिंग आपने वहाँ पे गलत कर दी तो इसलिए एरर रिवील हो जाएगा। विच ऑफ द, कौन सा एरर इसमें जो है वो कारण बनता है ट्रायल बैलेंस के, कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस, तो आउट ऑफ बैलेंस का क्या कारण बनता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द टोटल ऑफ परचेज इन 1000 शॉर्ट है, गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम महेश 250 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक, ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम रवि एंड कंपनी 950 का, और जो कि एंटर हो चुका है परचेज बुक में। परचेज ऑफ 251 फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी हैज़ बीन एंटर्ड इन परचेज बुक एज 215। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके। तो देखिए जो इसमें ए ऑप्शन है, जो टोटल ऑफ परचेज बुक 1000 शॉर्ट, तो ये जो बैलेंस में जो है ये कहीं ना कहीं आपको कम कर देगा। ठीक है, जो बैलेंसिंग होगा ना इसमें कम कर देगा परचेज बुक का शॉर्ट जो है। ठीक है, बाकी तो आगे पीछे जितने भी हैं वो तो होते ही रहेंगे, एक में ज़्यादा एक में कम, बट जो ट्रायल बैलेंस का जो है मैच तो कर जाएगा इससे। ठीक है, और बट जो अमाउंट है वो कम रह जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर में इसमें से कौन सा नहीं है, ध्यान रखना नहीं पूछा गया, नॉट। तो 590 रिसीव किया, पी दास से डेबिट कर दिया गया उसको, और 10 रुपये। परचेज है 258 का फ्रॉम लेखी और उसका डेबिट कर दिया गया, अकाउंट 285। टोटल डिस्काउंट जो कॉलम है कैश का वो 20 है, इनवॉइस 460 था, एंटर इन सेल्स बुक 640 हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? इसमें से देखिए जो सेल्स बुक वाला है ना ये वाला, ठीक है, इनवॉइस 460 का था वो से, क्योंकि बाकी तीनों में अगर आप देखो तो एक एक में गलती हो रही है, और सेल्स बुक में जो है चाहे ऊपर वाला भी जो परचेज बुक था, परचेज बुक का या सेल्स बुक का मतलब क्या है कि दोनों ही अकाउंट उसके अफेक्ट 640 से ही हुए होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो इसमें फिर से आ गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 310 सोल्ड है, क्रेडिट कर दिया गया, परचेज रिटर्न है वो ओवरकास्ट कर दिया गया, और सेल्स मतलब दोनों जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट हो रही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 314, एन इनवॉइस 560 एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 650, द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज दिस, अज्यूमिंग नो अदर एरर, अगर कोई एरर नहीं है क्रेडिट साइड में तो क्या होगा, जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए 560 की चीज़ थी, ठीक है, और इनवर्स नहीं 560 एंटर कर दिया गया 650 की जगह पे सेल्स बुक में। ठीक है, और डेबिट साइड जो है वो इतना है, तो बेसिकली देखिए इन दोनों में फ़र्क कितना है, 650 और 560, इन दोनों में फ़र्क कितना है, तो इसमें फ़र्क है 90 का। ठीक है, 90 का है। तो अगर सेल्स बुक में इन्होंने 560 लिखा है, मतलब सेल्स बुक में इन द सेंस सेल्स जो क्रेडिट बैलेंस होगा
ठीक है, उसमें कम होगा ये फिर, क्योंकि 560 लिख दिया जबकि आना कितना चाहिए था, 650 आना चाहिए था। तो वैल्यू क्रेडिट में कम होगी। अब जो वैल्यू है इसमें से आप 21,440 में आप 90 माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 और 5 और 3, मतलब ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ टाइप राइटर ऑन अकाउंट। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से अगेन ये जर्नल हो जाएगा, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स शुड बी यूज्ड रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्केंटाइज एंड अकाउंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज बुक। ठीक है, परचेज की बात कर रहा है। 317, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में नॉट इंडिकेट डैट। क्या इंडिकेट नहीं करता, ठीक है, ये इंडिकेट नहीं करता कि ऑल लेजर्स अकाउंट हैव बीन करेक्टली पोस्टेड, कि सारे के सारे जो हैं वो सही होंगे। अगर सही होंगे तो हम ट्रायल बैलेंस बना ही क्यों रहे हैं। ठीक है, मेन मुद्दे की बात ये है। यूज़ ऑफ सब्सिडरी बुक कैन बी मेड बाय, कि जो सब्सिडरी बुक है वो इसलिए बनाया जाता है ताजो कि क्या। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। लार्ज बिजनेस कंसर्न के लिए, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए, हर तरह के लिए जो सब्सिडरी बुक बनाई जा सकती है। पैटी कैश सिस्टम इज़ डिज़ाइंड। तो पैटी कैश सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया है कैसे, तो ये जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो सारे के सारे इसमें लिखे जाते हैं। छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं, टू कवर स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश नॉट इन इनकम, मिसलेनियस या छोटे होते हैं बट इनकम नहीं, कैश एक्सपेंस है। द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू, कि जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है वो किसके लिए है, तो अगेन ये पैटी कैश बुक का ही पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, इम्प्रेस्ड और एनालिटिकल सिस्टम। ट्रायल बैलेंस इज़ अ प्रूफ डैट। ट्रायल बैलेंस एक प्रूफ है, क्या किसके लिए प्रूफ है, कि एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। हाँ, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। कमीशन वाला कौन सा एरर इसमें होता है, इसमें से पूछा गया है। असेल 560 ओमिटेड, 840 रॉन्गली पोस्टेड, ट्रीटेड चार्जेज एज एडिशन टू एसेट, सेल्स ओवरकास्ट वाला है। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर आएगा वो ये आएगा, परचेज ऑफ 840 वॉज रॉन्गली पोस्टेड, रॉन्गली पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सा डिस्क्लोज हो जाता है ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो रॉन्ग अमाउंट अगर लेजर में डाली है तो वो डिस्क्लोज यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 324, ओवरड्राफ्ट सिस्टम शुड बी क्लासिफाइड एज। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्लासिफाई हुआ है किस वजह से, तो ये आपके करंट लाइबिलिटी होते हैं। एसेट अपीयरिंग इन द बुक्स हैविंग नो वैल्यू इज नोन एज। अगर जो एसेट अपीयर कर रहे हैं बुक्स में और बट उसकी वैल्यू नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके फिक्टिशियस एसेट कहलाएंगे। 328 क्वेश्चन, कैपिटल आपको 1 जैन और 31 जैन का गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग मान सकते हो इसको। और ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कुछ पैसा इसमें इंट्रोड्यूस किया और निकाला भी है। नेट इनकम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से है कि जो ओपनिंग है इसमें इंट्रोड्यूस प्लस कर देंगे, इसमें से अगर कोई विड्रॉल है तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तब जाके ये क्या आएगा, और प्लस इनकम भी अगर या प्रॉफिट जो है वो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो तब जाके क्या आएगा, ये आएगा आपका क्लोजिंग आएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना है, तो क्लोजिंग है आपका 17,200 और उसके बाद 17,000 है प्लस 1,000 प्लस प्रॉफिट पता नहीं जो कि। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस में 700 और सभी को मिला के 17,200 बनना चाहिए। ठीक है, 17,000 प्लस 1 18,000, 18,000 माइनस 700
तो 17,300 हो गया, और 17,300 इधर जाके जब माइनस करूँगा मैं तो ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा तो इट मीन्स ये लॉस है। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो कौन सा इसमें से एसेट को डिक्रीज करेगा और लाइबिलिटी को भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट विद कैश है, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन। जब प्रोमिसरी नोट को हम करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे, तो लाइबिलिटी भी कम होगी, एसेट भी, तो सभी के लिए जो है दोनों ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट 330, COGS इज दिस, जीपी भी आपको गिवन, नेट प्रॉफिट गिवन है, सेल्स आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो सेल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, या आप कह लो कि जीपी का फॉर्मूला होता है, जीपी इजिकल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। तो आपको COGS गिवन है कितना, 13,300, और जीपी भी गिवन है कितना, 3,200, ठीक है। इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा 13 और 3 16, 16,500 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ परचेजेस गिवन ऑन द फॉलोइंग। तो COGS गिवन है, कैरेज इनवर्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग है, परचेज रिटर्न है, सेल्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है परचेजेस का, ठीक है, परचेजेस का पूछा जा रहा है। तो COGS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जो कि हमें नहीं गिवन, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, और परचेज रिटर्न है तो वो माइनस हो जाएगा इस परचेज में से, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ठीक है, तब जाके आपका निकलता है COGS। तो इसी से आपका जो डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कैलकुलेट करने पे, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। Depreciation is appearing in trial balance of company while making final account it should be shown in। Depreciation जो अपीयर कर रहा है ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट में कहाँ पे शो किया जाएगा, तो ये आपका शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2 वाली साइड में, डेबिट में, ठीक है। 333 क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द करेक्ट इक्वेशन। कौन सा करेक्ट इक्वेशन में से सही है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है कि ए रिप्रेजेंट ओपनिंग, बी रिप्रेजेंट परचेजेस, क्लोजिंग है, और COGS है। तो आपको मैंने बताया था COGS का फॉर्मूला क्या है, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग, ठीक है, माइनस क्लोजिंग जो होता है वो होता है आपका। तो इसमें से देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं कि दोनों इक्वल हो जाएं। तो COGS में अगर हम, तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग मतलब A, परचेजेस मतलब B, और माइनस C इज इक्वल्स टू D, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, तो देख लीजिए कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो सकता है इनमें से कि A माइनस सी अगर हो जाए और D-B हो जाए, हाँ बिल्कुल, जो ए ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये A-B यहाँ पे हो गया और B प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 334, while ascertaining profit in a single entry system the amount additional capital introduced is। तो ये क्या है, तो ये आपका डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल एट द एंड है, ठीक है, कि एंड वाले में से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन कैपिटल इज एट द एंड इज दिस, मतलब 21,500 आपका कैपिटल एट द एंड है, ड्राइंग्स भी गिवन है, बिगनिंग भी गिवन है, तो अमाउंट बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि भाई जो क्लोजिंग है वो कैसे आता है, ओपनिंग प्लस एडिशन, ठीक है, और माइनस अगर कुछ ड्राइंग्स वगैरह है तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो 21,500 आपका एंड है, 21,500 इसका एंड है। और ये ड्राइंग्स जो यहाँ पे माइनस हो रही है इधर जाके क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे, 4300 इधर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और बिगिनिंग में जो 19,400 यहाँ पे ओपनिंग गिवन है, तो ये जाके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 19,400। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, 6400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जर्नली अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें ओनली पर्सनल कैश बैंक अकाउंट आर मेंटेन्ड होते हैं। सिंगल एंट्री में पर्सनल कैश बैंक जो है ये मेंटेन होते हैं। ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स, तो क्या होगा इसमें सेल्स, तो देखिए 12,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग 15,000 आ गया, और जो पैसा रिसीव किया है वो 25,000 का किया है, ठीक है। तो शुरुआत में सेल्स कितनी हुई होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3,000 का, और जो पैसा रिसीव किया है 25,000 वो भी तो कहीं डेटर से ही आया होगा ना, डेटर मतलब सेल्स से आया होगा, तो ये 3,000 आपने यहाँ पे प्लस कर देना है, 28,000 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द रेट ऑफ जीपी इज़ 25% और जो सीओजीएस गिवन है वो 75% है। देखिए जीपी गिवन है 25%, 25% का मतलब क्या, अब यहाँ से आपसे सेल्स पूछा गया है, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। और ये होता है सेल्स पे, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो सेल्स पे होता है। अब सीओजीएस पे जाने के लिए आप क्या करोगे, 1/3 कर दो, मतलब ऊपर वाला जो होता है वो माइनस कर देते हैं, 1/3 ऑफ 75,000, ये करके 25,000 आ गया, ठीक है, 25,000 आ गया यहाँ पे। और अब क्या करना है, आपके पास ये 25,000 आया कि ये जीपी आया है, और जीपी को जब 75,000 में प्लस कर दोगे तो ये आपका सेल्स आ जाएगा जो कि 1 लाख होगा, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, टोटल डेटर अकाउंट विल अफेक्टेड बाय, जो टोटल डेटर्स अकाउंट है वो अफेक्ट होगा, कैसे होगा, कैश सेल्स से, क्रेडिट सेल्स से, बी आर क्लोजिंग बैलेंस से, या ऑल ऑफ दीज से, ठीक है। तो ये क्रेडिट सेल्स से अफेक्ट होगा टोटल डेटर्स। 340, इफ द सीओजीएस इज 1,20,000, रेट ऑफ ग्रॉस लॉस, लॉस गिवन है यहाँ पे ऑन 1/4 ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सेल कितनी होगी, तो देखिए अगेन क्या करेंगे कि 1/3 कर देंगे, 1/4 है, सीओजीएस तक कॉस्ट तक जाने के लिए आपको 1/3 करना पड़ेगा, 1,20,000 का, तो 40,000 ये आ गया। तो अगर प्रॉफिट होता तो हम प्लस करते, बट लॉस है तो 1,20,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है और प्रॉफिट है 20%, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स, तो अमाउंट क्या है सेल्स की, तो देखिए अगेन जीपी आपको गिवन है 20%, 20% का मतलब 1/5, 20% कैसा है तो 20/100 कर लो, ठीक है। 1/5 ऑन सेल्स होगा, बट यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन है तो 1/4 करेंगे, 1/4 कर देंगे ऑफ 1 लाख का, मतलब ऊपर वाला जो होगा वो आपने बस माइनस करना है, अगर कॉस्ट गिवन है, अगर कॉस्ट से सेल्स तक जाना है तो प्लस कर दोगे सिंपल। तो 25,000 हो गया, और 25,000 क्योंकि प्रॉफिट है तो ये प्लस करके इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1,25,000। 342, सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज, क्या वो सिर्फ एक वन अकाउंट मेंटेन, वन तो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। आप, मैंने पहले भी बताया, ऊपर अपने क्वेश्चन किया था, इसमें 3 अकाउंट होते हैं, और ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा देखते हैं आगे, हाँ 2, 3 और 4, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो एसेट गिवन था वो 10,000 था, और एट द एंड था 18,000 का। ड्राइंग्स आपको गिवन है 2,000 की, तो प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, तो और एट द एंड 18,000 इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट होगा माइनस ड्राइंग्स हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स कितनी, 2,000 की, तो 10 में से 2 गए, 8,000, 8,000 इधर माइनस करके 10,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। डेप्रिसिएशन एज द टर्म इज यूज्ड इन अकाउंटिंग मीन्स,
तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल टाइम, इसका ये आंसर हो जाएगा। डिप्लीशन जो है इज़ यूज्ड रिलेशन टू, तो ये डिप्लीशन किसके लिए यूज़ होता है, तो ये वेस्टिंग एसेट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अंडर द एनुटी मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन इज डिटरमाइंड बाय, तो किस लिए यूज़ होता है, तो ये एडिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, इसलिए ये इस तरीके से जो है ये डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। 347 विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज सजेस्टेड फॉर कोल माइन, तो कौन से जो है कोल माइन के लिए डेप्रिसिएशन यूज़ किया जा सकता है, सजेस्ट किया जा सकता है, तो डिप्लीशन मेथड, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा डिप्लीशन मेथड। 348 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द एसेट अकाउंट अपीयर्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ, तो किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो ये जो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन फंड मेथड जो है ये यूज़ किया जा सकता है। 349 द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन सिंकिंग फंड मेथड व्हेन कंपेयर टू एनुटी मेथड इज, ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हायर आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो हायर किया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है 5 साल का लाइफ स्पैन है 1 लाख ये है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 की है, डेप्रिसिएशन अंडर द सम ऑफ ईयर तो का पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए 1 लाख माइनस 10,000, ठीक है, ये 90,000 आ जाएगा। इस 90,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सम ऑफ ईयर बोला है कि 1 2 3 4 5 सभी को प्लस करके 15 बनता है, ठीक है। तो 4,50,000 को आप डिवाइड कर दोगे 15 से, तो इसका आंसर 30,000 आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे, और बाकी जिनको जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको भी आप शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको और भी नए टॉपिक मिलते रहें। थैंक यू।